गुड इवनिंग भाई। मैं आपका स्वागत करता हूँ डिफेंस गुरुकुल में। तो आज अपन जीके के टॉपिक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीके का, झील। इस टॉपिक से हर बार एक क्वेश्चन एयरफोर्स एग्जाम में आता है। अच्छा, इसके अंदर ये नहीं है कि अपन पूरे भारत की पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे। जैसे इम्पोर्टेंट झील कौन सी होती हैं देखो। अच्छा, जीके के अंदर अपन पढ़ेंगे क्या क्या वो देखो। पहले जीके के अंदर पढ़ेंगे अपन मुद्रा, फिर राजधानी, उसके बाद लोक नृत्य। अच्छा, उसके बाद अपन पढ़ेंगे झील, नदी, बांध, बंदरगाह, अभ्यारण्य और मिट्टी के प्रकार, मिट्टी पढ़ेंगे और विटामिन पढ़ेंगे। अच्छा, ये होते हैं अपने मेन टॉपिक। इन टॉपिक से अच्छा और क्या पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे भारत में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा, है ना, सबसे बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा, ये पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे भारत में प्रथम पुरुष, महिला और उपनाम समाधि स्थल। ये टॉपिक हैं अपने मेन जीके के अंदर। इनसे क्वेश्चन आता है। जैसे आजकल, पहले इससे क्वेश्चन अपने जीके में सीधा उठ के आता था, लेकिन आजकल क्या कर दिया एयरफोर्स ने? पैटर्न चेंज कर दिया। इन दोनों में से क्वेश्चन या तो आपको जीके में देखने को मिलेगा, या फिर आजकल जो रीजनिंग के अंदर एनालॉजी होती है ना, अपनी एनालॉजी होती है, उसके अंदर भी आपको इसका देखने को मिल जाता है। जैसे कि ये दे दे कि भारत की मुद्रा क्या है? रुपया है। अब भाई जिस प्रकार भारत रुपया से संबंधित है, उसी प्रकार चीन किससे संबंधित होगा, या फिर सिंगापुर किससे संबंधित होगा, तो वो पूछ सकता है। या फिर दे दे जिस तरह भारत दिल्ली से संबंधित है, उसी प्रकार पाकिस्तान किससे संबंधित है, तो ऐसे ही पूछ सकता है। लोक नृत्य के क्वेश्चन आपके आता ही आता है। और आजकल एक चीज़ और ऐड की है एयरफोर्स वालों ने, लोक नृत्य के साथ में उनके प्रसिद्ध कलाकार भी पूछ लेता है। जैसे अभी SSC का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर पूछे जा रहे थे बिरजू महाराज वगैरह, है ना। झील से आपके क्वेश्चन आ जाता है कई बार। झील ज़्यादा नहीं है, 5 से 7 मिनट का टॉपिक आपका कंप्लीट करवा दूंगा मैं। उसके बाद नदी में कौन सा टॉपिक आता है? जो भी भाई जिस भी नदी के पास में हाल ही में कुछ इवेंट हुआ हो, या फिर जिस भी नदी को, जैसे मान लो कई बार सफाई अभियान चलता है, कोई भी फेमस पॉलिटिशियन आ जाता है, जैसे मोदी जी आ जाते हैं और कोई CM वगैरह आ जाता है, वो पूछा जाता है। या फिर कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, ये भी कुछ ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता दूंगा। फिर बांध आ जाते हैं। बांध भी आपके जैसे सबसे ऊंचा है, फिर लंबा है, फिर 2-3 बांध इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, तो आपके ये भी 10 से 11 बांध हैं, ये भी मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। बंदरगाह और अभ्यारण्य, इन दोनों से क्वेश्चन, वैसे तो एक ही चीज़ है, इन दोनों से क्वेश्चन 101% मिलेगा आपको एग्जाम में, 1 नंबर का। अच्छा, मिट्टी से कई बार पूछ लेता है, कई बार नहीं पूछता है। क्या पूछता है? इसके भी 3-4 पार्ट हैं, जैसे जलोढ़ मृदा, खादर, बांगर, ये कौन से प्रकार के होते हैं, कपास के लिए कौन सी मिट्टी काम में ली जाती है, वो पार्ट भी मैं करवा दूंगा। ये फिर विटामिन से क्वेश्चन पूछ लेता है क्या, कि विटामिन A की कमी से कौन सी बीमारी होती है, B की कमी से कौन सी होती है, C की कमी से कौन सी होती है, D की कमी से कौन सी होती है, कौन से विटामिन वाटर में सोल्यूबल हैं, कौन से नहीं है। और या फिर इनके जो, जैसे विटामिन A का साइंटिफिक नाम पूछ लेगा, C का पूछ लेगा, ये पूछता है, तो ये भी मैं आपको करवा दूंगा। फिर भारत में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा, ऊंचा, ये एक दिन का टॉपिक है।
क्या कि भाई भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्या कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ पर है, सबसे कम कहाँ पर है, सबसे लंबी रेलगाड़ी, सबसे बड़ा रेलवे मार्ग, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे, सबसे बड़ा अभ्यारण्य, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व परियोजना, ये सारी मैं आपको करवा दूंगा। उसके बाद भारत में प्रथम पुरुष व महिला कि भाई जैसे प्रथम पुरुष प्रधानमंत्री कौन बना, महिला कौन बनी, सीएम कौन बना, सीएम कौन बनी, आईपीएस कौन थी, आईसीएस कौन थी, और विदेश में सबसे पहले हिंदी में भाषण देने वाली महिला कौन थी, ये आ जाएगा। उपनाम, उपनाम से क्वेश्चन आता है कैसे, जैसे भाई क्वेश्चन आ जाएगा कि वीरेंद्र सहवाग का उपनाम क्या है, या फिर मिल्खा सिंह का उपनाम क्या है, तो उस तरीके से क्वेश्चन आता है। कई बार दादा भाई नौरोजी का उपनाम दे देगा, या आपको ये बोल देगा ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, ऑप्शन में दे देगा उसके अकॉर्डिंग। समाधि स्थल, इससे पहले बहुत क्वेश्चन आता था, लेकिन लास्ट 2 ईयर से क्वेश्चन नहीं आ रहा है समाधि स्थल से, इसलिए मैं आपको ये लास्ट में करवाऊंगा। क्यों भाई, पहले बोलोगे तो पहले करवा दूंगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। समाधि स्थल से अभी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हो सकता है इस बार आ जाए, तो अपन को ये टॉपिक भी छोड़ना नहीं है। ये है आपके मोस्ट। अब कई बोलेंगे कि सर हमें तो वो भी पढ़ाओ कि कौन से देश की संसद को क्या बोला जाता है, वो भी पढ़ा देंगे अगर पढ़ोगे तो, लेकिन इससे क्वेश्चन अभी नहीं आ रहा है पिछले 2-3 साल से, ठीक है। और कई बोलते हैं कि सर हमें तो वो भी पढ़ाओ। हाँ, एक क्वेश्चन और आ रहा है आपके भाई, कौन सा आ रहा है, जैसे खेल से संबंधित, खेल से एक तो हाल ही में जो इवेंट हुए हैं उनसे संबंधित, और एक किससे आ रहा है कि कितने खिलाड़ी होते हैं, कितने खिलाड़ी। अच्छा, अभी एसएससी जीडी ने एक नया रूल लगाया था कि कितने खिलाड़ी भी नहीं पूछे, हाल ही में जो इवेंट हुआ था वो भी नहीं पूछा, वो ग्राउंड की लंबाई पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था कि ग्राउंड की लंबाई व चौड़ाई पूछ रहा था, वह चौड़ाई पूछ रहा था, तो ये भी अपन कंप्लीट करेंगे। अच्छा, अब कई बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, खुफिया एजेंसी पढ़ रहे हैं, खुफिया एजेंसी, तो इनसे भी क्वेश्चन नहीं आता है भाई। अच्छा, कई बच्चे क्या कर रहे हैं कि जैसे 205 देश हैं लगभग, 205 के मतलब ऊपर ही हैं, लेकिन जो मेन है वो 205 देश आते हैं, तो उनकी कैपिटल और मुद्रा याद करना चालू कर देंगे। आपको उतनों की याद नहीं करनी है, आपको मैं बता दूंगा किन किन की याद करनी है, ट्रिक से भी याद करवा दूंगा। अगर करना चाहोगे ट्रिक से ही बताऊंगा मैं आपको, पूरी जीके एकदम ट्रिक से याद करवाऊंगा, ठीक है। अभ्यारण भी आपको सारे याद नहीं करने हैं, मैं मोस्ट बता दूंगा 10-15, उनसे बाहर अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है और आगे भी नहीं आएगा, ठीक है। ये थे अपने टॉपिक्स, लिख लीजिए इनको। उसके बाद आपको झील पढ़ाते भाई, देख लिया होंगे आपने। और भाई अगर कोई टॉपिक रह गया हो तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, वो भी करवा देंगे, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे बोलोगे कि सर हमें लॉन्ग वे में करवाइए, आपको लॉन्ग वे में करवाएंगे। आप ये बोलोगे कि सर हमें शॉर्ट वे में करवाइए, आपको शॉर्ट वे में भी करवा देंगे। और भाई आपको जिस तरीके से पढ़ना होगा उस तरीके से आपको करवाएंगे। और अभी एयरफोर्स के फॉर्म चालू हो गए हैं, जिस भाई ने भी नहीं भरे हैं जाके भरिए अपना फॉर्म। डेट ऑफ बर्थ की लिमिट आपको पता ही होगा, 2002 12 दिसंबर से लेकर 26/12/2002 से लेकर 26 जून 2006 तक के बच्चे, ये दोनों डेट में इंक्लूड हैं। अगर इनके बीच में भी किसी का बर्थ आता है तो वो जाके अपना भर सकता है फॉर्म, है ना। अच्छा देखो भाई, 27 तारीख से पहले भर देना। झील के अंदर अपन मोस्ट पढ़ेंगे। अच्छा, पहली बात आप मेरे को ये बताओ कि भाई भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील कौन सी है? कौन सी भाई? चिल्का है कि सर चिल्का है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। अच्छा, अब आपको ये दोनों ही चीज़ याद रखनी है कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का उड़ीसा है। अगर आपके ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आंसर चिल्का होगा। लेकिन अगर मान लो आपकी यही क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि भारत की कृत्रिम खारे पानी की सबसे
बड़ी झील कहाँ पर स्थित है? तो आंसर क्या दोगे भैया आप कि सर सांबर देंगे, सांबर झील। अच्छा ये कहाँ पर है कि सर ये राजस्थान में है। अच्छा अगर आपको ये दे दे कि भारत की नेचुरल, भाई जो अपने आप बनी है वो कौन सी झील का है? आर्टिफिशियल ये है, इसको आर्टिफिशियल बोलते हैं, और ये नेचुरल बनी हुई है, कृत्रिम। अच्छा ये तो हो गई अपने खारे पानी की। देखो दिख रहा है कैसे, एक बार चेक कर लेता हूँ भाई मैं। हाँ सारा क्लियर आ रहा है भाई। अच्छा ये आ गया अपना खारे पानी का। अच्छा अब मीठे पानी की बात करें तो मीठे पानी की झील कौन सी है कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। ये कौन सी है भाई कि सर भारत के मीठे पानी की नेचुरल की पूछ रहा है। अच्छा नेचुरल की पूछ रहा है तो कौन सी का नाम लेंगे कि सर वुलर, वुलर झील। और ये वुलर झील कहाँ पर स्थित है? वुलर झील कहाँ पर स्थित है कि सर जम्मू व कश्मीर में स्थित है। ये हो गया अपना बात। अच्छा उसके बाद भाई ये लिख लिया होगा आपने, देख लो एक बार। अच्छा उसके बाद में अपन चलते हैं आगे। ये अपनी खारे पानी की बात हो गई थी। अच्छा नेचुरल में मीठे पानी की बात हो गई। अच्छा अब बताओ मेरे को आप कि भारत की कृत्रिम मीठे पानी की झील कहाँ पर स्थित है भाई? अच्छा ये मैं आपको कृत्रिम और नेचुरल वाला क्यों बता रहा हूँ भाई, पिछले साल एयरफोर्स वालों ने क्या किया कि क्वेश्चन में कृत्रिम लगा दिया, और ऑप्शन में उन्होंने पूछा कि भारत की कृत्रिम मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी झील, पानी की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील कौन सी है? उन्होंने ऑप्शन में क्या दिया? उन्होंने पहला ऑप्शन दिया वुलर झील। ठीक है तो बच्चों ने सीधा वुलर लिखा है, क्यों? उनका तो पढ़ा हुआ है भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर जम्मू कश्मीर में है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो कृत्रिम भी दे सकता है। अगर कृत्रिम देगा आपको तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोविंद सागर झील। अच्छा अब ये गोविंद सागर झील कहाँ पर स्थित है कि सर गोविंद सागर जो झील है वो 2 राज्यों में स्थित है। कहाँ पर कि सर एक तो हिमाचल प्रदेश व दूसरा कहाँ पे कि सर दूसरा पंजाब में। अच्छा ये 2 बात हो गई अपनी भाई, कृत्रिम खारे पानी की बात हो गई, कृत्रिम मीठे पानी की बात हो गई, वैसे खारे पानी की बात हो गई, वैसे मीठे पानी की बात हो गई, नेचुरल वाला। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिया होगा सबने भाई, लिखते चलो साथ साथ में, क्योंकि जीके है। अगर मैथ होती तो क्वेश्चन बाई क्वेश्चन अपन देखने के बाद वेट करके रब करते चलते थे, जीके में साथ साथ ही पढ़ाना पड़ता है। अब ऐसा नहीं कि मैं आपको लिख के छोड़ दूँ उसके बाद आके बताऊँ आपको, वो चीज़ें होती नहीं है। अच्छा उसके बाद कि सर भारत की सबसे सुंदर झील कौन सी है? सुंदर झील कौन सी है बताओ कि सर ये है डल झील। डल झील ये कहाँ पे है कि सर जम्मू एंड कश्मीर में है। अच्छा अब इसको कई लोग तो डल बोलते हैं, कई लोग इसको ये भी पढ़ते हैं, तो जैसा भी आप पढ़ो वो आपके ऊपर है भाई। डल झील पढ़ लो, डल झील पढ़ लो, जैसा भी आप पढ़ो वो आपके ऊपर है। अच्छा आगे वही आगे क्या है कि सर भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है कि सर सबसे ऊंची झील तो हमें क्या पता, तो कौन सी है भाई
चोलामू झील। चोलामू झील, अच्छा ये कहाँ पर है कि सर ये सिक्किम में है। अच्छा सिक्किम से एक फैक्ट और याद रख सकते हो आप क्या कि सर सिक्किम की जो जनसंख्या घनत्व है वो तो सबसे मतलब जनसंख्या जो है सिक्किम की सबसे कम है। ठीक है, जनसंख्या सबसे कम है, जनसंख्या सबसे कम है और इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो अधिक है। अच्छा ये चीज़ मैं आपको जनसंख्या वाले टॉपिक में पढ़ा दूंगा, आप वहीं लिख लेना वरना नोट्स खराब हो जाएंगे आपके। अच्छा उसके बाद आगे भाई, आगे क्या देखो आगे। अच्छा उसके बाद एक चीज़ बताओ आप मेरे को, ये अपनी खारे पानी की झील हो गई, मीठे पानी की झील हो गई। अगर आपको प्रश्न देते कि क्या देते, एक ऐसी झील भी है अपने भारत में जिसके ऊपर तैरता हुआ अभ्यारण्य है, या फिर एक तरीके से आप बगीचा भी बोल सकते हो। तैरता हुआ अभ्यारण्य, या फिर कई इसको टीचर जो है वो बगीचा भी पढ़ाते हैं, लेकिन इसका जो सही है वो अभ्यारण्य ही आता है क्वेश्चन में। लेकिन आपको तो चाहे अभ्यारण्य हो चाहे बगीचा हो, मैंने तो दोनों बता दिए। ये कहाँ पर है, कौन सी झील पर है कि सर ये हमारे भारत में एक ही झील है, लोकटक झील। अच्छा लोकटक झील, अब ये लोकटक झील है कहाँ पर कि सर ये मणिपुर में है। ठीक है, अच्छा देखो इसके बाद लोकटक झील आ गई आपकी। अच्छा आगे देखो आप, आगे क्या भाई, अपन ने क्या क्या पढ़ लिया कि सर नेचुरल खारे पानी की झील पढ़ ली, आर्टिफिशियल खारे पानी की झील पढ़ लिया, कृत्रिम खारे पानी की झील पढ़ ली, मीठे पानी की झील पढ़ ली, कृत्रिम मीठे पानी की झील पढ़ ली। उसके बाद अपन ने सबसे ऊंची झील पढ़ ली, सबसे सुंदर झील पढ़ ली, तैरता हुआ अभ्यारण्य है जहाँ पर, वो वाली झील भी पढ़ ली अपन ने, ये मणिपुर की झील है। ठीक है, अच्छा और कि सर और बताओ, तो देखो भाई अब ऐसे ये तो थी आपकी मोस्ट झीलें। अच्छा अगर आपको और भी कोई, जैसे भाई एयरफोर्स वालों का दिमाग खिंच जाए, क्योंकि आपको ही पता है पेपर सेट करने वाले का मोड का अपन को पता नहीं होता, तो जो मेन और झीलें हैं, मोस्टली ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत ही हैं, जैसे 10-12 झीलें हैं, तो वो जो मेन होती है ना वो आपको मिलेंगी जम्मू कश्मीर की और उत्तराखंड की। तो आपको याद नहीं करनी हो, आपको बस जितने मैंने बताई उतनी याद करनी है। उनके लिए ट्रिक बता देता हूँ कि भाई जिस भी झील के पीछे नाग लगा हुआ मिल जाए तो वह झील कहाँ से संबंध रखेगी भाई कि सर वह झील जम्मू एंड कश्मीर से संबंध रखेगी, अच्छा ये तो आपको मिल जाएगा, जैसे अनंतनाग, शेषनाग, बेरीनाग, ये सारी झीलें कहाँ से संबंध रखेंगी कि सर जम्मू कश्मीर से संबंध रखेंगी। अच्छा फिर नाग आ रहा है, तो भाई नाग आ रहा है तो उसके रोकने के लिए कौन चाहिएगा भाई, जैसे आपके घर में सांप आ जाए तो सांप को मारने के लिए आपकी जैसे मम्मी है, बहन है, वो किसको बुलाती है कि भाई भाग सांप, तो आप मारने जाते हो, तो आप कौन हो, मानव हो। तो मानस बल भी जम्मू एंड कश्मीर से संबंध रखती है, ये हो गई बात। अच्छा उसके बाद वुलर भी जम्मू कश्मीर से थी क्या कि सर वुलर भी जम्मू एंड कश्मीर से संबंध रख रही थी, है ना, ये अपन ने लिख लिया था। अच्छा लिखो भाई, इसको लिखो, उसके बाद एक और बताते हैं आपको। हाँ तो भाई लिख लिया होगा। अच्छा उसके बाद
कि सर उसके बाद अगले पे चलो। अच्छा, उसके बाद अगला क्या है, एक ट्रिक और है आपकी। अच्छा, क्या ट्रिक है कि सर जिस भी झील के पीछे ताल लगा हुआ मिल जाए तो वह झील उत्तराखंड से संबंध रखती है। अच्छा, कि सर कैसे, अब ये ताल कैसे पता लगाएंगे? जैसे भाई अपन लिखते हैं नैनीताल, कैसे लिखते हैं नैनीताल, तो इसके लास्ट में ताल लगा हुआ है क्या कि सर लगा हुआ है? तो मैं बता रहा हूँ आपको जस्ट ये एग्जाम्पल, आप ये मत बोलना कि सर ये तो झील नहीं है, वैसे नहीं है। मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल समझा रहा हूँ कि कैसे पता लगेगा। ये ताल लगा हुआ है, ताल लगा हुआ है, तो सीधा उत्तर में क्या करना है कि सर उत्तराखंड कर देना है। ठीक है। अच्छा, उसमें शेष नाग लगा हुआ है, बेरी नाग, लास्ट के टाइम में बेरी नाग लगा हुआ है, तो ऐसे आपको फाइंड आउट कर लेनी है। वो किस नाग लगा हुआ है तो किस में रखेगी, जम्मू कश्मीर में रखेगी। अच्छा, सांप को मारने के लिए कौन जाता है, अपन जाते हैं। अच्छा, अपन जाते हैं सांप को मारने के लिए, तो मानस बल फोक्स आ रहेगा भाई, फोक्स आ रहा होगा तो आप देख लेना थोड़ा सा, है ना। अच्छा, सांप को मारने के लिए जाते हैं तो मानस मतलब मानव के बल की ज़रूरत पड़ती है, तो मानस वो आ गई थी। अच्छा, उसके बाद में अपन ने वुलर भी जम्मू कश्मीर से संबंध हो गई थी। डग जो झील थी, डग झील थी या डल झील थी, जो भी आप पढ़ते हो उसको अलग, बहुत सी किताबों में डल दे रखा है, बहुत सी किताबों में डग झील दे रखा है, तो जो भी आपके पेपर में है उस हिसाब से अपन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अपना झील का जो टॉपिक है वो कंप्लीट आउट हो जाता है, मतलब पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन जो एयरफोर्स से रिलेटेड या फिर अपनी जो भी डिफेंस की रिलेटेड जॉब्स हैं, जैसे नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गया, एसएससी जीडी हो गया, या फिर और भी जैसे सीआरपीएफ ट्रेडमैन हो गया, या फिर एनडीए टाइप जिनमें भी जीके आता है, उसके अंदर अगर झील से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। अच्छा, अपन ने क्या क्या पढ़ा, रिवाइज करें तो देखो भाई, रिवाइज कर लेते हैं एक बार, क्योंकि जीके का काम ये है कि जीके रिवीजन मांगती ही मांगती। भाई अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा, प्राकृतिक खारे पानी की झील कौन सी थी कि सर चिल्का झील पड़ी थी, चिल्का झील पड़ी थी। ये कहाँ पर थी कि सर उड़ीसा में थी, उड़ीसा में थी। अच्छा, उसके बाद अपन ने कृत्रिम खारे पानी की झील पड़ी थी, जो कौन सी थी कि सर सांबर थी। ये कहाँ पर थी कि सर ये राजस्थान में थी। अच्छा, उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा कि सर, उसके बाद अपन ने पढ़ी मीठे पानी की झील प्राकृतिक, तो ये कौन सी थी कि सर वुलर झील थी। ये कहाँ पर थी कि सर जम्मू एंड कश्मीर में थी। उसके बाद अपन ने पढ़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील, वो कौन सी थी कि सर वो थी गोविंद सागर, गोविंद सागर झील। ये कहाँ पर थी कि सर हिमाचल प्रदेश और पंजाब में, यहीं पर थी। उसके बाद अपन ने पढ़ी सबसे ऊंची झील कौन सी थी, चोलामू झील। ये कहाँ पर थी कि सर सिक्किम में थी। उसके बाद अपन ने पढ़ी भारत की सबसे सुंदर झील कौन सी थी कि सर डल झील ले लो या डल झील ले लो। ये कहाँ पर थी कि सर जम्मू एंड कश्मीर में थी। अच्छा, उसके बाद अपन ने पढ़ी कि जहाँ पर जिस झील पर तैरता हुआ अभ्यारण्य है या फिर बगीचा है वो कौन सी है कि सर वो लोकटक झील, लोकटक झील। ये कहाँ पर है कि सर मणिपुर में है, मणिपुर में है। अच्छा, उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा कि सर जिस भी झील के पीछे नाग लगा हुआ मिल जाएगा वो हमें जम्मू एंड कश्मीर से संबंध रखेगी, ये बताएगी। अच्छा, अगर मानस बल आ जाए, मानस बल आ जाए तो सर ये भी जम्मू एंड कश्मीर से संबंध रखेगी। वुलर जम्मू एंड कश्मीर से संबंध रख रही है, डल झील जम्मू एंड कश्मीर से संबंध रख रही है। अगर सब ताल लगा हुआ जाए जिस भी झील के पीछे, वो कहाँ से संबंध रखेगी कि सर वो उत्तराखंड से संबंध रखेगी, है ना। ये अपन ने पढ़े थे। अच्छा, इसके आगे भाई कल अपन पढ़ेंगे
जैसे कल आप जो भी आपको टॉपिक पढ़ना हो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं वो आपको पढ़ा दूंगा, और वरना फिर जो भी अपन कल टॉपिक जो भी आएगा उसको पढ़ लेंगे। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अगर अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर कोई भी डाउट आता है या कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए आप तो वो आपको कमेंट बॉक्स में डालिए, और हो सकेगा तो मैं आपको इसकी जो नोट्स की PDF हो वो टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आपको टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसमें जाके ऐड अप हो सकते हैं, और जो भी आपको चीज़ चाहिए होगी वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। आपके लिए अभी 10 से 15 दिन बाद में, जैसे ही एयरफोर्स के फॉर्म का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में पेपर सेट्स भी लेके आएंगे हम लोग, पेपर सेट करवाएंगे आपको, डेली का एक पेपर सेट होगा। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, मिलते हैं कल फिर से।